हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। आज हम लेके आए हैं एसएससी जीडी के लिए जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया साइंस के सभी प्रश्न। एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये वीडियो मास्टर वीडियो होगा साइंस का, जितना भी प्रश्न पूछा गया है। इसके पहले हम कराए हिंदी का प्रीवियस में जितना भी पूछा है एसएससी जीडी में, इसमें कराए हुए हैं। उसको आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम कराए हैं जीएस का। जीएस जीके में जो भी मिसलिनियस में जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, जैसा प्रश्न पूछा गया उसको कराए हैं। उसके बाद कराएं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उसमें से कई बार रिपीट होता है प्रश्न, और हिंदी में से भी रिपीट होता है। मिसलिनियस में से तो होता ही होता है, आप लोग जानते हैं। और आप लोग ये भी जान सकते हैं उसको देख के कि कैसा प्रश्न किस टाइप से पूछा गया और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, हम एसएससी जीडी के लिए टॉपिक वाइज सिलेबस भी बताए हुए हैं, देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है सिलेबस। देखिए, उस टॉपिक का सब टॉपिक भी बताया है, ऐसे ही नहीं बताया गया। उसको भी बहुत सर्च करके और कई बार प्रीवियस कई सालों का देख के बताया गया कि कहाँ से कैसा प्रश्न आया, उसको जाके देख सकते हैं। ये विज्ञान का सारा प्रश्न, चलिए देखते हैं। एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है, उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एमीटर के रूप में जाना जाता है। नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक भारी परमाणु के नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो उसे हल्के नाभिकों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति, अब इसका आंसर होगा डी, 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, आर्द्रता मापी। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, वैसे हम साइंस भी कराएंगे टॉपिक वाइज उसको। परिपथ में विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसको इतनी बार ये पूछा गया, इसका आंसर बी होगा, एमीटर द्वारा। देखिए, दोबारा प्रश्न पूछ दिया, घुमा दिया है प्रश्न को, बस आंसर वही होगा। नेक्स्ट, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर होगा सी, वोल्ट होता है। सब लोग को मालूम होगा क्योंकि कई बार पूछा गया कई एग्जामों में। अब देखिए, सातवां का, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया था? सबको मालूम होगा, इसका आंसर सी होगा, सिस्मोग्राफ का। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पर्वतों का निर्माण। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दाब न्यूटन। ये गलत जोड़ी और बाकी सही है। आवृत्ति का हर्ट्ज होगा, शक्ति का वाट होगा, ऊर्जा का जूल होगा। शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप, जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बिजली कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उष्माचालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग के और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, जूल का नियम। लुसेंट में दिया है। देखिए, ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन बनाते हैं। दोबारा पूछा जा सकता है क्योंकि साइंस में कुछ बदलता नहीं है। हाँ, जो चेंज होता है वो करंट अफेयर में आ जाता है, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए, आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हैलोजन होता है। ये सब उसमें सिलेबस में बताए हैं कि ये सब आएगा, तो आप लोग उसको जरूर सिलेबस देखिएगा, इंपॉर्टेंट है वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जोड़ या ऑक्सीजन का निष्कासन हो, अपचयन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये पूछा गया, तो इसका आंसर होगा बी, शुष्क बर्फ कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया, कई एग्जामों में पूछा गया है। लूसेंट में भी दिया है, क्राउन में भी जीके का दिया है ये प्रश्न, तो वहीं से उठाया गया है प्रश्न। ऐसे तत्वों की पहचान करें जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ब्रोमीन। ह्यूमस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है, यह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ह्यूमसी भवन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा C3H4। प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र होता है, इसको कहीं नोट डाउन भी कर लीजिए। लैंथेनाइड्स कितने तत्वों की एक श्रृंखला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 15। इसका आंसर सी हुआ, क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, दोबारा पूछा जा सकता है। अब 22 का देखते हैं, किसी कोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, इसका आंसर ए होगा, द्वारा निरूपित की जाती है, जहां n कोषों की संख्या है। एसएससी जीडी
में पूछा गया है 8 फरवरी शिफ्ट सेकंड में, ठीक है। 8 फरवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, ये प्रश्न पूछा गया है। दोबारा आप लोग में आ सकता है क्योंकि रिपीट करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है? तो इसका आंसर होगा डी, सिल्वर। नेक्स्ट, कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए में क्या दिया है कि लेड, क्लोराइड और कॉपर, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्धधातु नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, सीजियम जो है अर्धधातु नहीं है। दोबारा पूछा जा सकता है, अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कई एग्जामों में आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है? तो इसका आंसर डी होगा कि तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन द्वारा होता है। दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? सही पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न तो एक और न ही दो, दोनों में से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या? कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है? बहुत बार पूछा गया है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए कहीं। इसका आंसर बी होगा CaCO3। इसका संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, कई बार पूछा गया है। प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? सबको मालूम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण हो जाता है ग्रे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? बहुत बार पूछा गया भी प्रश्न, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इतनी बार ये पूछा गया, कई एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर डी होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी पूछा गया कई बार, तो इसका आंसर होगा सी, Na2CO3 × 10H2O। ये तो याद है सबको, अच्छा प्रश्न भी है, कई बार पूछा जाने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 14 होता है। क्षारक लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? तो इसका आंसर सी होगा, नीला कर देता है। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर, तो इसमें क्या भरा जाएगा पूछा गया, इसका आंसर डी होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। नेक्स्ट, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उपोत्पाद बनता है? तो इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड बनता है। दूध और फेस क्रीम, इसमें क्या भरा जाएगा ये पूछा गया, तो इसका आंसर बी, इमल्शन के उदाहरण है। नेक्स्ट, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करें, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। अब इसमें क्या भरा जाएगा ये पूछा गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकने वाले पदार्थ, पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है। कितनी बार पूछा गया कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो ये जान लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है प्रश्न भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत है? गलत पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीने बाग के लिए गलत है, बाकी सारा सही है। नेक्स्ट, जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे, तो इसमें क्या भर जाएगा ये पूछा गया, इसका आंसर सी, आयोडीन के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी दो गैसें मिलती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नेक्स्ट, Fe+CuSO4, फिर एरो FeSO4+Cu। तभी प्रश्न पूछा है कि यह, इसका आंसर सी होगा, विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, C2H5OH, फिर इसमें क्या भरा जाएगा का रासायनिक सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये इथेनॉल। तो C2H5OH इथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। रासायनिक सूत्र इतनी बार इथेनॉल का पूछा गया कई एग्जामों में। अब नेक्स्ट देखते हैं, जिप्सम को 337 K पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। अवोगाद्रो की संख्या 6.022 इंटू, इसमें क्या भरा जाएगा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10⁻23। नेक्स्ट, हैलोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा डी, 7 होती है, 7 यानी। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 118 तत्व होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोष के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, परमाणु का आकार कहा जाता है।
कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 6 होती है कार्बन की परमाणु संख्या। नेक्स्ट, ड्यूरालुमीन एल्यूमिनियम और किससे बना मिश्र धातु है? तो ये है तांबा से बना मिश्र धातु, ये दोनों। नेक्स्ट देखिए, मिश्र धातु से भी प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? तो इसका आंसर होगा बी, चांदी में। निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा डी, जल। जल का विद्युत अपघटन का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है जल का विद्युत अपघटन। देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा Mg का, ये सब लोग को मालूम होगा। इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इस्पात को आकार देना। अब इसका देखिए 58 का आंसर बी होगा, CH3COOH, इथेनाइक एसिड का रासायनिक सूत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार पूछा गया। उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, जेनॉन जो है उपधातु नहीं है, पूछा गया है। प्रश्न एग्जाम में भी ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा है। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 63। उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। एल्किन्स के सामान्य सूत्र को पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, CnH2n। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कितनी बार ये पूछा गया प्रश्न। तो इसका आंसर होगा डी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? ये भी बहुत बार पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉपर सल्फेट। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता? ये भी बहुत बार पूछा गया, बायोलॉजी का प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रेक्तिका। नेक्स्ट देखिए, कोशिका किसी जीव का, तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसका आंसर बी, सबसे छोटा जीवित भाग होता है। नेक्स्ट, नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। ये एक ऊतक है, इसी के बने होते हैं नारियल के रेशे युक्त छिलके। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इतनी बार ये प्रश्न पूछा है, इसका आंसर होगा सी, MS स्वामीनाथन को जाना जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए कहीं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का मुख्य रूप किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1960 से। नेक्स्ट, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा? देखिए दोबारा पूछ दिया गया, लेकिन ये विश्व में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा सी, नॉर्मन बोरलॉग। बहुत बार ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट, उपभोक्ता पोषक तत्वों के प्रतिधारण के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर। कोशिका से देखिए कितनी बार प्रश्न पूछा है। कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, फास्फोरस। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्गी कॉय जैसे होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, कोशिकांग जैसे होते हैं। पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नालियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, 2। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? तो इसका आंसर होगा सी, बुखार। किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृत से जुड़े विकार का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा डी, एनोरेक्सिया नर्वोसा। इंपॉर्टेंट है। पादप कोशिका में प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। इसमें क्या भरा जाएगा? ये पूछा गया। तो इसका आंसर सी, ल्यूकोप्लास्ट। तो पादप कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। नेक्स्ट, जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण के नीचे कॉर्क के टुकड़ों को देखा तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोशिका। अब ये देखिए 80 का, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, अधिक उपज देने वाली खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। इसका मुख्य उद्देश्य था। हरित क्रांति से कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, जिम्नोस्पर्म है साइकस और पाइनस।
तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया कई बार। अब ये देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया 2 झिल्ली की बनी होती है। लुसेंट से आप लोग कवर कर सकते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में प्राथमिक मांसाहारी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेढक। नेक्स्ट, कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, लाइसोसोम। पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोशिका द्रव्य में। निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह में संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पेंगुइन। कौन सा नहीं है? पेंगुइन नहीं है। केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को, तो इसका आंसर होगा सी, कोशिका द्रव्य से अलग किया जाता है। हरित क्रांति के दौरान किसानों ने, तो इसमें क्या भरा जाएगा? इसका आंसर होगा सी, अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों का उपयोग करके फसलों की खेती की जाती है। एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बहुकोशिकीय कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या भर जाएगा? डी, 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आयरन की कमी से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एनीमिया होता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्टोपस। इंपॉर्टेंट है। स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, ऊर्ध्वाधर प्रकार से किया जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी बताए हैं, नॉर्मन बोरलॉग है। प्लास्टिक जिसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हरे रंजक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैलियां किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया, लुसेंट में दिया था। इसका आंसर होगा लाइसोसोम कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैलियां लाइसोसोम को कहा जाता है। फास्ट फूड प्रायः वसा और किससे भरपूर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अपूरित कैलोरी के। किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विटामिन B1। विटामिन सी एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी। अब ये देखिए, कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों सही है। यानी लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं और पेशी कोशिकाएं तर्क रूपी होती हैं। तर्क रूपी क्या होती हैं? पेशी कोशिकाएं, और लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा भी, माइटोकॉन्ड्रिया को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एजाडीरेक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? तो इसका आंसर होगा बी, नीम का। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वाइन फ्लू। मछली के समूह को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, शॉल कहते हैं। अंडे की जर्दी यानी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विटामिन B12। नेक्स्ट देखिए, सी भौतिक के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बल। निम्नलिखित में कौन सी छूत की बीमारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्षय रोग। अब नेक्स्ट देखिए, हमारी आंतों में पाई जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी में क्या दिया है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है। इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी गया है कई बार। नेक्स्ट, औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पास्कल का नियम पर आधारित होता है। सी हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट देखिए, अब 113 में भरा जाएगा ए, वायरस के कारण खसरा की बीमारी होती है। 114 में एथेनॉल उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, किण्वन की प्रक्रिया द्वारा। इजी है, मालूम भी है सबको, कई बार पूछा जाने वाला है। तो पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो इसका आंसर होगा सी, टंगस्टन का। ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन धानी प्राणी का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंगारू। उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बैटरी। गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है? इसका आंसर होगा डी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, लूसेंट में दिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अल्बर्ट साबिन ने। नेक्स्ट देखिए, डीजल किसका एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अवक्षेपण का उदाहरण है डीजल। वेबर किसकी इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चुंबकीय प्रवाह का। ये सब दोबारा पूछा जा सकता है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है? तो इसका आंसर होगा सी, चाल्कोसाइट। नेक्स्ट, एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, CH3CN। जबड़ा किसका भाग है? तो इसका आंसर होगा बी, खोपड़ी का। निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। m द्रव्यमान और r त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2mr²/5। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी के छठवें आवर्त और समूह 4a में कौन सा तत्व रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 127 का ए, लेड। क्रमांक कितना है? 82 पर रखा गया है। कौन सी मिश्र धातु में लेड और टीन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोल्डर। कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेसेटर। टेस्ला किसकी इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह घनत्व का। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को प्रभावित करती है? तो इसका आंसर होगा सी, पीयूष ग्रंथि। इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, किलोजूल प्रति किग्रा। सीमेंट किसकी इकाई है? तो इसका आंसर होगा बी, विद्युत चालकत्व की इकाई है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CHCl3। CHCl3 क्या है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार एग्जामों में। टीबिया किसका भाग है? ये भी कई बार पूछा गया। इसका आंसर होगा डी, पैर का। सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिलिकॉन का। ये भी पूछा गया है। सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आइजैक न्यूटन थे। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का pH मान होता है कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 5.5 से कम हो जाता है जब तब। कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओजोन। इंपॉर्टेंट है ये। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, जस्ता जमा किया जाता है। तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर होगा ए, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। कई बार पूछा गया ये भी प्रश्न। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छोटी आंत। बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रियाएं होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पाचक कक्ष। कौन सा अम्ल आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चुकंदर का रस। रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट्स। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। निम्न में कौन से वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रायोफाइटा जो कहलाते हैं ये उभयचर कहलाते हैं वनस्पति जगत के। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कंपास का। इंपॉर्टेंट है ये।
निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 148 का डी, तारों का टिमटिमाना। निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मगरमच्छ में। कितनी बार पूछा गया ये प्रश्न? जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन। नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, जीव विज्ञान में। डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट्स की संख्या किसकी कमी के कारण कम होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्लाज्मा की। कई बार पूछा गया, सबको मालूम होगा, इजी प्रश्न भी है। पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में, तो इसमें क्या भरेगा? इसका आंसर डी, ऑक्जेलिक अम्ल एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ये, अंडे का आवरण घुल जाएगा। ग्वाइटर यानी गंडमाला की बीमारी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, थायराइड ग्रंथि। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए ट्रेन का आवाज़ आ रहा होगा, तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, जठर अम्ल, इसमें सी भरा जाएगा, गैस्ट्रिन स्रावी ग्रंथियां द्वारा पेट में स्रावित होती हैं। मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा बी, 23। ये पूछा गया है। पारिस्थितिकीय के निर्माण में शामिल होते हैं, तो इसका आंसर पूछा गया क्या होगा? तो सी हो जाएगा इसका आंसर, जीवित जीव एवं भौतिक कारक। देखिए सभी सजीव जीवों को विटेकर यानी 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत, तो इसमें क्या बनेगा? डी, 5 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा, तो इसका आंसर डी होगा, हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता लैंगिक प्रजनन और डीएनए के कॉपी के विफलता के कारण होती है। नेक्स्ट देखिए, स्थलीय पारिस्थितिकीय में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग ग्रहण करते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, 1%। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना, तो इसमें क्या भर जाएगा? इसका आंसर होगा बी, नदी में जल धाराओं से कर सकते हैं। एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एमीटर कहलाता है। स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति, तो इसका आंसर होगा डी, अम्लीय होती है। नेक्स्ट, कैटेनेशन का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बन में। जैव निम्नीकरण माने जाने वाले पदार्थ हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं। स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्षारकीय होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को, तो इसमें क्या भर जाएगा? इसका आंसर होगा डी, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा सी, पाश्चुरीकरण का उपयोग किया जाता है। किसी सफेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर होगा सी, क्षारकीय होती है। हम जिन वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को छोड़कर सभी पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वोल्ट मीटर कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं जहां XX परिणाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लड़की। डबल X का मतलब लड़की, ऐसे मान लीजिए। तो ये है बायोलॉजी का प्रश्न। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? तो इसका आंसर होगा बी, क्लोरीन जो है ओजोन परत को नष्ट करता है। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है।
डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, बहुत बार पूछा गया है, लूसेंट में भी दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट, नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा डी, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अचार परिरक्षित करने के लिए नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विल्ली जो है परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। एजी एक महंगी नर्म सफेद और चमकदार धातु है जिसमें आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 184 का ए, चांदी को जाना जाता है। अब ये देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो इसका आंसर होगा बी, कान की हड्डी जो स्टेपिज कहलाती है। जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून से अब अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, डायलिसिस कहा जाता है। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वायरोलॉजी कहलाता है विषाणुओं के अध्ययन को। निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम। पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रंध्र कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्लोनिंग। नेक्स्ट, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रांकाई। मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, जैव संसाधन कहलाते हैं। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, Au है। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, नहीं है ध्यान रखिएगा एग्जाम में भी, तो इसका आंसर होगा डी, चांदी जो है ये मिश्र धातु नहीं है। अब इसका देखिए कि 195 में क्या भर जाएगा, तो हीमोग्लोबिन मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है और बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। अब ये देखिए मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है, इंपॉर्टेंट भी है। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गांव की सड़कों को सुधारने को ये शामिल नहीं किया गया है, पूछा गया किसी न किसी एग्जाम में। ये देखिए इसका आंसर होगा सी, माइट्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। देखिए इसमें तीसरी बार ये प्रश्न की दूसरी बार आया है, जितना बुक में कराए हैं प्रश्न उसमें से। नेक्स्ट, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नेत्र गोलक में वृद्धि दोष के कारण में से एक है, ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गलत पूछा गया तो। निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संचरण। मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एपिडर्मिस, इंपॉर्टेंट भी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है, तो इसका आंसर होगा सी, हैजा। राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विटामिन B2, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय तापन के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया यानी जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है, इसका आंसर होगा बी, राइजोबियम। नेक्स्ट देखिए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है, तो इसका आंसर होगा डी, संयोजी ऊतक है। कद्दू का वंश का नाम क्या है, तो कुकुरबिटा है। ट्राइग्लिसराइड का एक प्रकार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वसा, तो ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता, तो कछुआ नहीं रहता है बिल में। विकासवाद का सिद्धांत निम्नलिखित किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत। नेक्स्ट, हृदय के एक चक्र यानी एक कार्डियक साइकिल में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक बार गुजरती है। पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है यानी बॉटनी कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, और शेयर भी कर दीजिए आप लोग के नॉलेज में, जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग के फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, हम इसके पहले जो कराए हैं एसएससी जीडी के लिए उसको जरूर कर देख लीजिएगा। जैसे हिंदी का, हिस्ट्री का, जीएस जीके का जो मिसलिनियस कराए हैं उसको देख लीजिएगा। सिलेबस भी देख लीजिएगा आप लोग, जितने लोग को टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं मालूम है, इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें बताया जाएगा और उसके आगे। ठीक है, अभी तो पूरा टॉपिक बताया गया, सब टॉपिक बताया गया, क्या क्या पढ़ना है कितने दिनों में। जब परीक्षा पास आएगा तो उसमें से भी कोर टॉपिक जो है उसको बताया जाएगा। तो पहले सिलेबस देख लीजिए आप लोग, उसमें से तैयारी करिए। जब कम समय होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वैसे भी हम बता देंगे अपने से भी। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।